नमस्ते सभी को, सुप्रभात। आज मैं इंटरव्यू टिप्स पर बात करने आया हूँ। मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू के लिए बेहतर तैयारी कैसे करें। कुछ बातें पूरी तरह सच हो सकती हैं और कुछ मेरे अनुभव से मेल खाती थी। तो ये ऐसा कोई सवाल नहीं है कि परचेज ऑन ऑर्डर बनाने का टी कोड क्या है। एम सेम कैन हर कोई एक ही जवाब देगा, लेकिन ये अनुभव पर आधारित है। इसलिए कुछ बातें 90% तक मिलेंगी और कुछ केवल 60% तक। तो अपने अनुभव के आधार पर एक इंटरव्यू उम्मीदवार और पैनल सदस्य के रूप में मैं कुछ सुझाव दूंगा। मुझे उम्मीद है अस्तिस कोच ये आपके लिए मददगार होगा। तो जब भी आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, इंटरव्यू लेने वाला मुख्य रूप से चार बातों पर इंटरव्यू लेगा। एक आपके रिज्यूमे और जॉब डिस्क्रिप्शन पर, कि वे उम्मीदवार से उनकी नौकरी के आधार पर किस तरह के कौशल की उम्मीद कर रहे हैं। और तीसरा सामान्य ज्ञान, देते हुए आपके SAP MM या SAP SD जैसे मॉड्यूल के ज्ञान को परखेंगे। वे मास्टर डेटा, खरीद और इन्वेंट्री पर ध्यान देंगे। तो जिससे इसी तरह वे आपके वास्तविक अनुभव को भी देखेंगे। तो उम्मीदवार के सामान्य कौशल के आधार पर चौथा सवाल होगा कि SAP MM में आपका पसंदीदा क्षेत्र क्या है, खरीद या इन्वेंट्री, या आप किस क्षेत्र में बहुत मजबूत हैं। फिर वे सवाल पूछेंगे। Okay. So always I suggest the people to keep in your resume whatever the points you work and you have command, those points only you keep it। हिंदी ठीक है। तो मैं हमेशा लोगों को सलाह देता हूँ कि अपने रिज्यूमे में जिन बिंदुओं पर आपने काम किया है और जिन पर आपकी पकड़ है, केवल वही बिंदु रखें। अगर आपको ठीक से नहीं पता तो उन बिंदुओं को हटा दें, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने सहकर्मियों या दोस्तों से उनका अपडेटेड रिज्यूमे मांगते हैं ताकि अपना अपडेट कर सकें। फिर वे जांच करेंगे। सो वे सिर्फ अपनी व्यक्तिगत जानकारी और अनुभव बदलते हैं और कई भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और कौशल वैसे ही रखते हैं। ये उसकी खूबी है। ये खूबी भी है, उसने उन क्षेत्रों पर काम किया है इसलिए उसकी उन पर अच्छी पकड़ है। तुमने उन क्षेत्रों पर काम नहीं किया होगा, इसका मतलब ये नहीं कि इसे ना रखने से तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको वही कौशल रखने चाहिए जिन पर आपकी अच्छी पकड़ हो, जहां आपने काम किया हो, ताकि ज्यादातर इंटरव्यू लेने वाले आपके रेज्यूमे को कदम दर कदम सत्यापित करेंगे। आपके बायोडाटा में बताए गए हर बिंदु को, आपने किन प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और आपके पास किस तरह के कौशल हैं, वे जांचेंगे और वहीं से आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो अच्छे इंटरव्यू और बेहतर प्रदर्शन के लिए आपका रिज्यूमे ही सबसे अच्छा है। अगर आप उसमें शेड्यूलिंग एग्रीमेंट या कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट पर काम दिखाते हैं तो सवाल उसी क्षेत्र से आएंगे, क्योंकि आपने काम या ज्ञान का उल्लेख किया है। तो हमेशा अपना रिज्यूमे बार बार पढ़ते रहें। अगर आपने किसी और के रिज्यूमे से कॉपी किया है तो उन बिंदुओं को हटा दें जिनकी आपको जानकारी नहीं। तो अगर आपके रिज्यूमे का हर बिंदु आप आत्मविश्वास से बता सकें, जवाब दे सकें, तो ज्यादातर मामलों में आप इंटरव्यू पास कर लेंगे। तो पहली चीज है आपका रिज्यूमे। आप अपने CV में जो भी बिंदु लिखते हैं उन पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ये सबसे पहली बात है। दूसरा बिंदु जॉब डिस्क्रिप्शन का है, कि कंपनी में आवेदन करते समय वे अक्सर जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो इसकी, अगर सपोर्ट का काम है तो सपोर्ट संबंधी अनुभव मांगेंगे देते। सो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के लिए कि इम्प्लीमेंटेशन का अनुभव चाहेंगे। कभी कभी वे JD कहीं और से कॉपी कर सकते हैं और उसे अपडेट ना करें, लेकिन ज्यादातर मामलों में वे सही JD देंगे। तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना होगा कि रिक्रूटर को किन स्किल्स की उम्मीद है। उन स्किल्स की आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। पहला, आपके रेज्यूमे के पॉइंट्स स्पष्ट होने चाहिए, और दूसरा JD। इंटरव्यू से पहले आपको कौन से कौशल तैयार करने होंगे? ये दो तैयारियां आपको 90% इंटरव्यू पास करने में मदद करेंगी। तीसरा सेट, कुछ इंटरव्यू लेने वाले रेज्यूमे या JD से ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकते। वे इंटरव्यू प्रक्रिया का खाका मांगेंगे। तो वे आपसे मास्टर डेटा,
परचेजिंग और इन्वेंट्री में आपके कौशल पूछेंगे। फिर वे पूछेंगे कि आपने डेवलपमेंट में कैसे काम किया, किस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और आपकी कार्य क्षमताएं क्या हैं, आपने किस क्षेत्र में बेहतर किया। तो वे उसी क्रम में देखेंगे। सामान्य इंटरव्यू की तैयारी से यह तीसरा बिंदु भी हल हो जाएगा। चौथा, जैसा कि मैंने बताया, कुछ इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे आप अपना सहज क्षेत्र बताएं, दर्जन इसे भी आपको पहले से तैयार करना होगा। जैसे माना समय इन्वेंट्री मैनेजमेंट में अच्छा हूँ, तो वे आपसे माल प्राप्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग, फिजिकल इन्वेंट्री से प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि आप ठीक से उत्तर दे सकें। तो उस क्षेत्र को भी चौथा बिंदु आपको ध्यान में रखना होगा। और कुछ इंटरव्यू लेने वाले आपसे पूछेंगे कि क्या आप हाल के दिनों में हल किए गए कोई दो मुद्दे बता सकते हैं, या कोई ऐसा मुद्दा बता सकते हैं जिसने बहुत दिक्कत दी और जिसे सुलझाने में आपको काफी समय लगा। तो आपको ऐसे सवालों के लिए भी तैयार रहना होगा। जैसे आपने पिछले दो कौन से मुद्दे सुलझाए, या पिछले प्रोजेक्ट में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या आपको एंड यूजर्स के साथ कोई समस्या हुई है। ठीक है। सो अगर एंड यूजर ऐसे जवाब दे तो कैसे संभालें, तो ऐसे कुछ आम सवाल आपको टेक्निकल या प्रोजेक्ट इंटरव्यू में भी मिल सकते हैं। इंटरव्यू की अच्छी तैयारी के लिए आपको इन क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा। मैं फिर से वो चार बातें दोहरा रहा हूं। आपके सीवी में बताए गए कौशल, ज्ञान, अनुभव और जिस नौकरी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसका जॉब डिस्क्रिप्शन, प्रत्येक जॉब विवरण बिंदु को समझें और उन पर पकड़ बनाएं। तीसरा, एमआईएम, एसडी या एफएएफ है कंसल्टेंट के तौर पर अच्छी तैयारी करें। आपका पाठ्यक्रम और जहां भी आपने काम किया है और जहां काम नहीं किया पर अच्छी पकड़ है, उन क्षेत्रों को आपको निखारना होगा। चौथा, आप अपने जवाब ऐसे तैयार रखें कि साक्षात्कारकर्ता आपसे आपका पसंदीदा क्षेत्र, आप किस क्षेत्र में सहज हैं, हाल ही में हल किए गए टिकट, किन चुनौतियों का सामना किया और अपने नवीनतम प्रोजेक्ट की व्यावसायिक प्रक्रिया के बारे में पूछे। ऐसे सवाल आएंगे पछते जिनका जवाब आपको पता होगा, कोई हैरानी नहीं। इसलिए आपको इनकी तैयारी करनी होगी। अगर आप योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप दो तीन इंटरव्यू में ही अपनी मनचाही नौकरी पा लेंगे। आशा है ये सुझाव नौकरी ढूंढने वालों के लिए उपयोगी होंगे। आपके पास अन्य अच्छे सुझाव हों तो कमेंट करें। विशेषज्ञ या दर्शक अपने सुझाव दें ताकि वीडियो देखने वालों को अधिक लाभ मिले। एक दूसरे की मदद करें और हमारे 150 प्लस वीडियो अपने सर्कल में साझा करें। अपने पसंदीदा वीडियो एसएपी सर्कल में साझा करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें। दिन शुभ हो।